आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? शादी एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्टेबिलिटी लाइफ में लाती है, काम पे फोकस हो जाता है इंसान, इधर उधर से ब्रेकअप नहीं करवाने पड़ते ना। ओह हमारी इंडस्ट्री तो वाकई ही इस मामले में बहुत अच्छी है, औरत जल्दी शादी भी कर लेती है और एक्सेप्ट भी हो जाती है, वरना हमारे पड़ोस में देख लें, ऐश और बेबो जैसी एक्ट्रेसेस भी वहां बेरोजगार हो जाती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बायसेस हर जगह होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई लड़की की शादी हो गई है तो देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन डिज़ायरेबिलिटी जो आती है, और अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो ब्रांड्स डोंट वांट टू वर्क विद हर। रियली? या ओ, आपको ये चीजें देखने की मिली है या आपको? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, देखा भी है चीज़ों को, बट आई थिंक कि डिज़ायरेबिलिटी से लोगों ने सिंगलहुड को बहुत साथ जोड़ दिया है। बिल्कुल। मैरिज ज़िंदगी की एक स्टेबिलिटी है, ज़रूरत है, और आपके काम से, आपके टैलेंट से, शादी का मोटे होने से या आपका रंग डार्क होने से या सफ़ेद होने से, इससे टैलेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। वाह, ज़रा ठीक कह रही है। हमने अपना वजन थोड़ा सा पुट डाउन क्या किया, सारी मल्टीनेशनल कंपनी ने फवाद खान को काट कर दिया। अल्लाह, आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी आपके बगैर कोई ड्रामा नहीं करूंगी। अब आपके जिस्म के ऊपर सेट लगेगा ड्रामा। ज़रा जहां आपकी पॉलिटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है तो एक छोटा सा क्विज आपसे करते हैं। मैं आपसे एक रैपिड फायर करूंगा, आपने बताना है कि फौरन मुझे जवाब देना, ठीक है? मुझे बताएं, ये किसने कहा था मेरी कहां पे टांग रही है? बिलावल जरदारी। आहा, ये किसकी टोन थी कि मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन जरूरत है हमें? शहबाज शरीफ। अरे वाह, क्या बात है! अल्लाह ताला के फजलो करम से ये एटमी धमाके हमने किए हैं, और ये मोटरवे हमने बनाई है, और 92 का वर्ल्ड कप भी हमने जीता है। वो तो एक्चुअली इमरान खान साहब ने जीता था। तो दुआएं बेटे हमने की थी। हाँ। बिल्कुल, नवाज शरीफ। जवाब दुरुस्त है। ये बड़ा तंदूर आपका हुआ। नहीं, ये तंदूर ना लेना, ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ भी तिला वाला नान लाओ आप ही खा ਜਾਂਦਾ उन तरह। ज़ारा, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मीडिया में हैं, तो इसके अंदर कभी आप दोनों का कोई इख्तलाफ हुआ है किसी प्रोजेक्ट के लिए? हाँ जी, अभी वो सबा कमर के साथ काम कर रहे थे और मैंने उनसे लड़ाई की कि मुझे सबा कमर के साथ करना है। हाँ, तो आपने ये नहीं कहा कि मैं मुच्छल आके तो? हाँ, मैं कर सकती हूँ, अगर सबा कमर के साथ करना है तो मैं आदमी भी बन सकती हूँ। हाँ, ज़ारा ने तो बड़ा डांटा था, उन्हें कहा क्या खबरदार आपने अगर सबा कमर की तरफ देखा तो। ज़ारा जैसे आलिया भट्ट हैं, हिट पे हिट दी जा रही है, और रणबीर जो है वो बेचारे फ्लॉप पे फ्लॉप हो जा रहे हैं। आप लोगों का हस्बैंड एंड वाइफ का सपोर्ट सिस्टम कैसा है? आलिया और रणबीर के साथ एक बहुत दूसरे अच्छे के हैं, साथ हम लोग चारों जब जाते हैं डिनर पे बहुत मजा आता है। एक दूसरे के साथ कैसा है? अगर आपका कोई प्रोजेक्ट लेट्स सपोज कि नहीं अच्छा गया, तो क्या असद उसको सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, हम एक दूसरे को बहुत क्रिटिकली एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, और यूजुअली एक दूसरे के काम पर भी बहुत तनकीद करते हैं, और कामयाबी और जो फेलियर है वो तो वक्त के साथ ही होता रहता है, ऊंच नीच की बात है। हाँ, तो मतलब सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है? बहुत बहुत स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा आपकी बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस रही हैं, मगर अक्सर कुछ लोग यूट्यूब पे बैठ के बड़ी उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं, कैसा लगता है आपको? कुछ नहीं, वो भी ऑडियंस है, हम उन्हीं के लिए काम करते हैं, जिनको अच्छा लगता है ठीक है, जिनको बुरा लगता है उनसे माजरत। वो कहते हैं ना, नाम बदनाम ना होगा तो क्या नाम ना होगा। ये किसने कहा? ये मैंने। आइए चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कब कहां कैसे क्यों। अरे वाह, वाह, ये कब? और इस पे तो 31 लिखा हुआ है, 13 है। 31 मेरी अम्मा की बर्थडे थी। अरे अस्मा जी, वाह वाह वाह। और हाँ। उनके साथ कौन है? उनके साथ मेरी दूसरी अम्मी है। वाह वाह, क्या कोरिलेशन पार्टनरशिप लग रही है दोनों बीवियों में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब और चौधरी परवेज ज़लाही साहब। तो सर, ये मैं ठीक कह रहा हूँ कि ये पार्टनरशिप स्ट्रांग है, या विजुअल है, या अंदरो पाटे हैं? सियासी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, वो ज़रूरतों के रिश्ते होते हैं। जब ज़रूरतें होती हैं तो सब बिल्कुल दिल से साथ होते हैं। चौधरी साहब, मुझे लग रहा है ज़रूरतें पूरी होने के बाद अपने अपने कारोबार पे होते हैं। चौधरी साहब, बड़े दुख हैं आप में, जो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, हाय ऐ जड़े है, कभी आपके साथ भी ये हुआ है? हमारे साथ तो सुबह दोपहर शाम हाय।
अच्छा वैसे भट्ट जी आपने तो कह दिया ना कि वो परवेज अलाई और इमरान खान की तरह इकट्ठे रह रहे थे। आप ज़ारा को देखे वो हमजा शहबाज बन के उनको फूंक मारने की पड़ी। जी अगली तस्वीर। ओए ओए ओए, सदके क्या बात है, ये जो पोज और ये जो घूंघट, कमर। कमर कमर यहाँ भी तभी निकली। मेरी कमर टूटी हुई है, बचपन से मैं टेढ़ी मेढ़ी हो गई। यहाँ गाना नहीं गाया, समंदर में नहा के और भी। ये मैं पहली दफा कराची गई थी। अच्छा। और मुझे याद है बाबा अम्मा हम सब साथ गए थे बुशरा खाला से मिलने। अच्छा। तो हमें सी व्यू पे लेके गई थी, हाय। वहां पे ये तस्वीर है। इसका मतलब है बुशरा आपा की समुंदर में रिहाइश थी उस टाइम पे। हाँ, वो शार्क्स के साथ उनका घरेलू मसला था। वाकई जी बुशरा अंसारी को समुंदर से बहुत प्यार है और हमेशा उन्होंने सी व्यू में भी उनका अपार्टमेंट था, अब अमार के अंदर उनका अपार्टमेंट है कि समुंदर हाय पुत्र मैं इस तरह बुआ खोला तो नमक मेरे मुंह पे जम जाए। हर वक्त ये। हाँ। बुशरा जी की फ्लैट के सामने ही मेरी और शबनम जी की शूटिंग हुई थी। अच्छा। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। वाह बादशाह तुम बहुत अच्छा गाते हो, फंक्शन खराब क्यों नहीं करते लोग? दुनिया की कोई बारिश तेरा जिस्म गिला कर सकती। बाकी तुम्हें ये कहना ही नहीं चाहिए मेरे भीगे बदन की खुशबू से, तेनू कहना चाहिए मेरे भीगे जिले की खुशबू से। इन्हीं मुरासियों को जिंदान में डाला जाए, चोरी साहब को और दारा को शीश महल में ले जाया जाए। ताड़े को शीश महल तो है ही नहीं। अच्छा मरासी कहने लगा कॉन्शियस भी नहीं होता। जी अगली तस्वीर। यहाँ मैं क्यों नहीं हूँ उस तस्वीर में? हाय बताए ना क्या है ये? क्या है जोश साहब? ये बड़े तारीखी लम्हात हैं। मैंने लग रहा है कुछ तुसी ठंडा लतीफा सुनाया है। खान साहब रोजनामा पाकिस्तान के ऑफिस एक इंटरव्यू के लिए गए थे। अच्छा। और उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब और मैं भी उस पर मौजूद हूँ। तो उस दौर में असल में इंटरव्यू रिकॉर्ड होते थे। हाँ। क्योंकि प्रिंट मीडिया का रूज था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत रेयर था। जी जी। तो खान साहब वैसे बाई नेचर ऐसे ही हैं, लोग बहुत उन्हें एरोगेंट समझते हैं या ये समझते हैं कि लोगों के साथ वो राब्ते में नहीं रहते, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी शख्सियत का हिस्सा है कि वो थोड़े से रहते हैं। शाय हैं। अच्छा शाय हैं। शाय है, वाह वाह, बड़ी शाय है। शाय तो हैं वो, हाँ, शाय भी हैं और शाय भी हैं। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह वाह, सिद्धू साहब जब लाहौर आए थे इस तस्वीर के बाद वो मुअत्तल हुए थे ना? नहीं ऐसा नहीं है, वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको आपसे पंजाबियों से बहुत मोहब्बत है और वो उसका इजहार हमेशा करते हैं और पाकिस्तानियों के साथ अपने ताल्लुक को वहाँ पे भी एलानिया भी कहते हैं। क्या बात। मेरा ख्याल है हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस रिश्ते को मजबूत बनाने पर बड़ा काम किया और जब भी आते हैं तो दिल खोल के बातें करते हैं। वाह वाह, और शेर व शायरी का बड़ा शौक है और बड़ी बरजस्ता गुफ्तगू भी फरमाते हैं। अरे क्या बात, जितने अच्छे आदमी है ना इनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कभी ये भी जेल ना जाए और मैं भी। वो जेल में ही हैं, इसीलिए दुआ दे रही हूँ ना। अरे वाह वाह वाह, कौम के बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, इंट्रोड्यूस तो करवाएं। भट्ट साहब ये मेरी कुल कायनात है। ये माशाल्लाह मेरी बेटी है अनम, मेरा साहबजादा अहमद और अनस, यही 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कॉलम लिखते हैं पापा को? बहुत कुछ कहते हैं। सिर्फ कॉलम नहीं लिखते, मेरे ऊपर ही कॉलम लिखते हैं रोज। हाय 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 हाय।